Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश चंद्र है और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ जिसमें राजकीय महाविद्यालय जो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसी का नोटिस आउट हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो करते हैं आगे। जैसे कि देखो, विज्ञापन कब निकाला गया था? ये 4 दिसंबर को विज्ञापन निकाला गया था और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, इसकी अंतिम तिथि क्या है? 24 दिसंबर तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोल रहा है वो हम पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी एवं उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य भरें। जैसे कि इसमें कहने का मतलब है, जैसे कि कोई अगर एससी से आ रहा है या ओबीसी कैंडिडेट है या एसटी का है तो वो इनको जो वो यहाँ पे अच्छे से भरना होगा। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाता तो उसके लिए रिट याचिका स्पेशल अपील संख्या 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/6/2010 को जो हुआ था उसके हिसाब से की जाएगी। और इसमें ठीक है, ये है ये। और उसके बाद हम करें आगे, तो उसके बाद है यहाँ पे अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 24 दिसंबर है, जो कि विज्ञापन में इन्होंने साफ साफ जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा बात करें यहाँ पे अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने के रिजल्ट डिक्लेरेशन की यह मानी जाएगी। जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि जैसे कि मार्क्स इशू डेट होगी उसी को हम मानेंगे। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षणिक अर्हता यानी कि जो क्वालिफिकेशन है उनकी क्वालिफिकेशन डिटेल के विवरण के अंतर्गत रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि मार्कशीट जब हमारी इशू हुई है सेम वो चीज़ अवश्य अंकन करें कि कब हमारी मार्कशीट जो वो इशू की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में बड़े सभी जो है वो चीज़ देखनी होगी आपको कि विज्ञापन में क्या क्या चीज़ जो वो डिस्कस की गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रमाण पत्रों के बारे में, तो ये जैसे कि फर्जी वगैरह है तो इससे कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्जी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम वैकेंसी वगैरह की डिटेल देखते हैं इसमें, तो विषयवार सूची दी गई है यहाँ पे वैकेंसी की। तो वह सूची है जैसे कि हिंदी के लिए वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति के लिए 9 हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 हैं। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 है, अनारक्षित वर्ग के लिए 11 और टोटल मिला के 33 है। ऐसे करके हर सब्जेक्ट की दे रखी है, जैसे कि हिंदी की है, इंग्लिश में है, संस्कृत है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, एजुकेशन और साइकोलॉजी है, यानी कि हर सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है, फिलोसॉफी है, होम साइंस है, मिलिट्री साइंस, म्यूजिक है, स्टेट है, जियोलॉजी है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में है, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, यानी कि हर सब्जेक्ट में जो वैकेंसी निकली है यहाँ पे। और अगर हम बात करें आगे, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और बीसीए। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में देखो वैकेंसी जो 10 दे रखी है, 4 हैं, 8 हैं, 1 2, यानी ऐसे करके टोटल जो वैकेंसी है इसमें 25 दे रखी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष श्रेणीवार क्षेत्र आरक्षण, जो आरक्षण है जैसे कि महिलाओं के लिए कितनी है, पूर्व सैनिक के लिए कितनी है, और ये चीज़ दे रखी है यहाँ पे जो आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनके लिए दिव्यांगों के लिए आरक्षण वगैरह ये दे रखी है वैकेंसी। अगर हम बात करें इसमें वेतन की बात करें तो सैलरी इसमें दे रखी है जैसे कि 15,000
600 से लेके 39,100। ग्रेड पे जो है वो 6,000 होगा। और मैट्रिक्स वेतन मैट्रिक्स 57,700 से 1,82,400 तक होगा। पद का स्वरूप क्या होगा? राजपत्रित द्वारा स्थायी अस्थायी अस्थायी पदों के आगे भी चलते रहने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद अंशदायी यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी हो, परमानेंट भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, परमानेंट भी हो सकती है और कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी हो सकती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हो सकती हैं। उसके बाद हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें इसकी, यानी कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे बोल रखा है। जैसे कि देखो, फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए इनकी 55% के साथ, ठीक है। और ST ST और OBC के लिए कितनी दे रखी है? 50। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे कि नेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो वो नेट क्वालिफाई होने चाहिए या इस स्टेट का सेट क्वालिफाई होना चाहिए उम्मीदवार, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 और 16 के अकॉर्डिंग किया है उन्होंने क्वालिफाई, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है नेट की क्वालिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी ने PhD किया होगा तो उसके लिए नेट तो कंपलसरी है, ये नेट या सेट उसने जो भी किया हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, तो PhD डिग्री कैंडिडेट है अवार्ड इन रेगुलर बोर्ड। PhD जो है वो उनकी रेगुलर बोर्ड में होनी चाहिए, PhD रेगुलर बोर्ड में होनी चाहिए। उसके साथ PhD थीसिस इवेलुएटेड एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जो उनका PhD थीसिस है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा जो है वो इवेलुएटेड होना चाहिए। और PhD वाइवा वॉइस जो कैंडिडेट है भी कंडक्टेड किया हुआ होना चाहिए। ओपन PhD होनी चाहिए, एक तरीके से ये नहीं होनी चाहिए प्राइवेट, जो हम डिस्टेंस से PhD कर लेते हैं वो इसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों कैंडिडेट ने। PhD वर्कआउट एटलीस्ट 1 रेफरेंस जर्नल, ठीक है। कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज और हर PhD वर्क, यानी कि उनके PhD वर्क के अनुसार 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए। और कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड की बात करें हम तो UGC, ICSSR और CSIR यानी सिमिलर एजेंसी के साथ कॉन्फ्रेंस में जो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नोट में, नेट सेट शैल बी आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट इज नॉट कंडक्टेड बाई UC। अगर UGC द्वारा या CSIR द्वारा या उसी सिमिलर एजेंसी द्वारा लिया जाता है तो एक तरीके से वो होगा, यानी कि इनके अलावा अगर किसी ने नेट सेट लिया तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर BCA के लिए कैंडिडेट मस्ट पास ऑन MCA डिग्री, यहाँ पे केवल MCA की बात की गई है अगर BCA पोस्ट की बात करें हम तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बात है जैसे कि PhD डिग्री हैज ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद द रैंकिंग टॉप। अगर हमने फॉरेन इंस्टीट्यूट से किया है हमने PhD तो उसमें टॉप 500 यूनिवर्सिटी में जो किया है वो काउंट होनी चाहिए, तभी उसकी PhD जो है वैलिड मानी जाएगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर हम बात करें क्वेकरल सिंबल की यानी कि QS की, टाइम्स हायर एजुकेशन की, तो इनमें जो है वो अब एक तरीके से उसका नाम आना चाहिए कॉलेज का, ठीक है। अगर हम इनकी रैंकिंग की बात करें तो जो स्कोर दिया जाता है यहाँ पे, तो स्कोर है जैसे कि ग्रेजुएशन में अगर आपकी 60 या 60 से ऊपर है तो उसमें 21 दिया जाएगा, 60 से 80 के बीच में तो 19 दिया जाएगा, 55 से 60 के बीच में तो 16, और 45 से 55 में 10, और 80 से ज़्यादा है तो 25 दिए जाएंगे। जो हमारा ये स्कोर बनता है इसी के बेस पे एक तरीके से मेरिट बनती है, ठीक है। जब पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें हम तो यहाँ पे 55% या 55% होगी। और अगर 50 है ST ST और OBC के लिए, या PWD से हैं लेस देन यानी 50 से 60 तो OBC ST और SC के लिए। अगर बात करें हम 55 की तो वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो उसमें कितने 20 मार्क्स मिलेंगे। 60 से ऊपर है तो 7 मिलेंगे, ये MPhil का है। 60 से ऊपर पे 60 है या 60, और 60 से कम होगी तो उसमें 5 अंक मिलेंगे MPhil के लिए। नेट JRF के लिए यहाँ पे 10 है, और PhD के लिए कितने हैं 25 दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद नेट JRF के साथ होगा तो 10 मिलेंगे, और नेट ओनली है तो 8 मिलेंगे, और नेट सेट है उनका स्टेट लेवल का तो उनके लिए 5 मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो 2 मार्क्स ईच रिसर्च पब्लिकेशन के मिलेंगे, और जो मैक्सिमम मिलेंगे वो 6 मिल सकते हैं।
और टीचिंग पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस के 2 मार्क्स मिलेंगे हमें। 1 साल का अगर हमें एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और टोटल हमें 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि 10 से ज़्यादा मार्क्स दे नहीं रहे हैं ये। अवार्ड की बात करें हम तो इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड कोई किसी को अगर मिला है तो उसमें 3 अंक मिलेंगे उसको, और स्टेट लेवल अगर अवार्ड है तो उसको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। नेशनल लेवल के लिए 3 है, और उसके लिए टोटल स्कोर जो बन रहा है वो 100 आउट ऑफ जितने भी आपके आते हैं उसके बेस पे जो है यहाँ पे मेरिट लगाई जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो पीएचडी और एमफिल को मिला के टोटल 25 से ज़्यादा नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। और यहाँ पे कितने थे देखो, पीएचडी के थे 25 और एमफिल के थे 5 या 7 जो भी आएंगे, तो उन दोनों में केवल ये एक ही को यानी कि 25 से ज़्यादा नहीं देंगे। और नेट विद जेआरएफ की बात करें तो 10 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की हमने बात करी ली, मास्टर के साथ आपका नेट होना चाहिए, अगर स्टेट के हैं तो सेट होना चाहिए, ठीक है। और ये आर्ट्स और विजुअल के लिए ये दे रखा है कि यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपका मास्टर के साथ जो है वो आपकी नेट या सेट क्वालिफाई अनिवार्य है, ठीक है। इसको अप्लाई करने का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इसके लिए आप जो है वो इस नोटिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ सकते हैं।